जय श्री कृष्णा मित्रों। आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण हो गए लहूलुहान? आप देख रहे हैं दोस्तों मोटिवेशन आर के ब्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प था कि एक तरफ भगवान श्री कृष्ण स्वयं निहत थे जो शस्त्र नहीं उठाएंगे रहेंगे, और दूसरा विकल्प था या तो उनकी नारायणी सेना युद्ध में जो कभी नहीं हारी थी उसको चुनाव करना होगा। अब दोनों में से कौन किसको लेता है वो उसके ऊपर निर्भर। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। अब आपके मन में सवाल उठने वाला है कि श्री कृष्ण निहत थे तो वो आखिर कौन है जिसने भगवान श्री कृष्ण पर चलाए थे 12 बाण, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे? तो आपको बता दें दोस्तों कि वे कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो आप चलिए जानते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण को अपनी 12 तीर भगवान कृष्ण पर छोड़नी पड़ गई। युद्ध के 17वें दिन की बात है दोस्तों, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारे असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। दोनों ही अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वे समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए कर्ण ने रखा था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन। खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो रह रहे थे वहां से वो हटा दिए थे। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में महाभारत में देखा होगा कि वो कहते हैं कि वे तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं, और मौके की तलाश में वह था। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर आकर विराजमान हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए। जबकि अर्जुन का रथ चला रहे थे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में घुस गया और घोड़े बैठ गए। यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं दोस्तों, तो आप लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम का कमेंट एक कर देना, जय श्री कृष्ण। और तीर अर्जुन के गले के बजाय उनके मस्तक को यानी कि मुकुट को छूकर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। दोस्तों, जब भगवान स्वयं किसी के रक्षक हों तो कोई उसका क्या कर सकता। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिए, और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय तभी मौके पर 12 तीर 12 घातक बाण मित्रों श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण संसार के रचयिता, भगवान श्री विष्णु के अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने अश्वसेन को 6 तीरों की सहायता से टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, और हमारे चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें मित्रों। इससे हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा, और ऐसा ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने शास्त्र पुराण वेद महाभारत रामायण सभी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जीवन में कुछ अच्छा सीखने के लिए
आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल में आप लोग जुड़े रहें तो आपको हमेशा ये सब मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।